जब जन्म हुआ, जन्म होते ही के साथ वो जब बड़ा जैसे हुआ, उन्होंने बपतिस्मा लिया। शैतान से उसकी परीक्षा हुई। हालेलुया। जब शैतान से उसकी परीक्षा हुई, उसमें वो पास हुआ। क्या हुआ उसमें? लेकिन आज के समय पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी परीक्षाएं होती हैं, वो अपनी ही परीक्षाओं में गिर जाते हैं और फिर से उनकी परीक्षा शुरू हो जाती है, वो फिर गिरते हैं, फिर से उनकी परीक्षा शुरू होती है और वो फिर गिर जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा भरपूरी के साथ उनके ऊपर नहीं आता। हालेलुया। यीशु मसीह ने जीत हासिल की पाप के ऊपर। हालेलुया। जब शैतान ने उसकी परीक्षा ली, वो शैतान को हराकर और पवित्र आत्मा से भर गया। हालेलुया। और उसके बाद में उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, जैसे मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, गूंगों जुबान दी, बहरों को कान दिए उन्हें। हालेलुया। ये वचन में आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको सच बताता हूं कि अगर आपने नहीं पढ़ा तो घर जाके पढ़ना मत ही को। हालेलुया। उसमें आपको पता चल जाएगा कि वचन में क्या लिखा गया है। और एक ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो बिना पवित्र आत्मा के ऐसा काम कर सके, यानी बिना परमेश्वर के द्वारा ऐसा कोई काम कर सके। हालेलुया। क्या कोई मुर्दा जिंदा कर सकता है? हालेलुया। जो जन्म से गूंगा है, क्या उसको कोई जुबान दे सकता है? हालेलुया। हम इंसान हैं, हमने बहुत सारी मशीनें बनाई होंगी, बहुत सारे ऐसे ऐसे सिस्टम बनाए हैं जिनको हमारे जैसे इंसान जिन्होंने नहीं बनाया वो देख के हैरान हो जाते हैं। जैसे एक फोन है, एक छोटा फोन है, देखने में छोटा फोन, हम इसको गोद अपनी जेब में डाल सकते हैं, लेकिन अगर जो जो पार्ट इसके अंदर लगाए गए हैं, अगर हम वो एक एक पार्ट को अगर हम खरीदे तो इतना सामान हो जाए, एक गाड़ी भर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सोच कर देखो, एक फोन के अंदर कितनी बातें अंदर समा गई। ऐसे ही पवित्र आत्मा हमारे पास भेजा गया, उसके अंदर इतने वरदान थे। जो प्रभु यीशु मसीह के पास वो पवित्र आत्मा आया तो देखो उसने कितने बड़े चमत्कार किए। उससे पहले किसी मनुष्य ने ऐसे चमत्कार नहीं किए। हालेलुया। अगर किसी ने किए हैं तो वो परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति था। बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो हालेलुया। जैसे मूसा था, मूसा ने पूरी नदी को परमेश्वर से प्रार्थना की और उस पूरी नदी को लहू बना दिया। सोच कर देखो, एक बहुत बड़ी नदी है जिसमें पानी है, अगर हम रंग डाल के भी उसका कलर चेंज कर सकें, करना चाहें तो भी हम कितना कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन मूसा ने एक प्रार्थना की और उस प्रार्थना के द्वारा पूरी नदी वो खून से भर गई। कैसे हुआ ये काम? क्योंकि परमेश्वर उसके हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर यीशु मसीह के साथ था, क्योंकि वो तो खुद परमेश्वर के पास से आया था, वो तो खुद पवित्र आत्मा की ओर से जन्म लिया था, तो वो तो बड़े बड़े काम करेगा ही। हालेलुया। जब वो बड़े बड़े काम करने लगा तब प्रभु यीशु मसीह से बहुत सारे लोग जलने लगे, क्योंकि बहुतों का धंधा ठप हो गया था। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे उस समय पर भी साने जो कहते हैं ना, साने सकते जो होते हैं, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि विरोध हो जाता है छोटी छोटी बातों में। हालेलुया। आप लोग जान चुके होंगे, ऐसे बहुत सारे ढोंगी बाबाएं हैं जो ऐसे ऐसे काम करते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जैसा काम किया ऐसा धरती पे कोई करने वाला पैदा नहीं हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह ने बहुत बड़े बड़े काम किए और काम करने के बाद बहुत सारे लोग उससे चिढ़ने लगे, उसके बारे में बुरी बुरी बातें कहने लगे, चुगलियां करने लगे, उस पर इल्जाम लगाने लगे। तो यीशु मसीह को क्या किया? उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। उस पर इल्जाम लगाया गया कि ये आने वाले समय में इलेक्शन वगैरह लड़के राजा बन जाएगा और तेरी राजगद्दी को खोज लेगा पिलातुस। और उसके कान भरे और लोगों के कान भरे और उसके बाद में उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। लेकिन ये एक प्लान जो वो कर रहे थे, वो प्लान खुद सोच रहे थे कि हम कर रहे हैं, लेकिन ये असल में एक सब कुछ किया हुआ एक परमेश्वर का एक प्लान था। क्योंकि यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया जाएगा तब पवित्र आत्मा सब मनुष्य पर उतरेगा, उन मनुष्यों पर जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। अब परमेश्वर ने सिर्फ एक मनुष्य को भेजा, सिर्फ एक मनुष्य को, जो चंगा कर सकता है, जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, जो बहरों को कान दे सकता है, गूंगों को जुबान दे सकता है। लेकिन यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और वो फिर तीसरे दिन जिंदा हुआ, क्योंकि लोग देखने गए उसे, उसकी कब्र को, क्योंकि उसने पहले से ही भविष्यवाणी की थी यीशु मसीह ने कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, लेकिन तीसरे दिन मैं फिर से जी उठूंगा। हालेलुया। लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन कुछ लोग देखने के लिए गए जो उससे प्रेम करते थे, वो उसको देखने के लिए गए, तो तीसरे दिन वो कब्र में नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। और वहां पर कौन मिला? एक स्वर्गदूत। और उसने क्या कहा
कि जो जिंदा हो चुका है तुम उसे मुर्दों में क्यों ढूंढते हो। हालेलुया। क्या कहा कि जो जिंदा हो चुका है उसे तुम मुर्दों में क्यों ढूंढते हो, क्योंकि यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हो चुके थे। हालेलुया। क्योंकि जब वो दूसरों को जिंदा कर सकता है तो क्या वो खुद जिंदा नहीं हो सकता। हालेलुया। आप एक बार अपने आप सोचकर बताएं और जवाब दे मुझे, जो दूसरों को जिंदा कर सकता है क्या वो अपने आप जिंदा नहीं हो सकता। और वो तो पवित्र आत्मा की ओर से था। हालेलुया। जब उसको मारा गया, गाड़ा गया, तो उसने कहा था कि यहाँ पर एक उन्होंने स्थान बताया, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने लोगों से जो उससे प्रेम करते थे, यहाँ पर रहो, मेरी आराधना करो, प्रार्थना करो परमेश्वर से, और मैं फिर से वापस आऊंगा। हालेलुया। और जब वो वापस आएगा तो पवित्र आत्मा के रूप में। हालेलुया। जब उन्होंने अपने जो उनके लोग थे, जो उस पर विश्वास करते थे, जो उससे प्रेम करते थे यीशु मसीह से, उन्होंने क्या किया, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, दुआ करते रहे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा रिलीज किया स्वर्ग से, उसने भेजा। हालेलुया। और जितने लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल कहती है कि 120 लोग थे उस समय पर, जितने लोग प्रार्थना कर रहे थे, इकट्ठे बहुत हुए थे, लेकिन वो उन्होंने इंतजार कर करके वो घर चले गए, क्योंकि लगभग 40-50 दिन तक वो लगातार प्रार्थना करते रहे थे। तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा था। हालेलुया। जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो वो हर एक मनुष्य, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो यीशु मसीह के समान हो गए, लेकिन उनके अंदर ऐसी सामर्थ्य, एक ऐसी इनॉइंटिंग उनके ऊपर आ गई जो यीशु मसीह काम करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने जाने से पहले भविष्यवाणी की थी कि मेरे लोग जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो मुझसे भी बड़े काम करेंगे। हालेलुया। अब सोच कर देखो, पहले एक यीशु मसीह था, अब 120 पर पवित्र आत्मा उतरे, अब सभी प्रभु यीशु मसीह से भी बढ़ के काम करने वाले बने। सोच कर देखो, उन्होंने यीशु मसीह को घटाया या फिर बढ़ाया। हालेलुया। उन्होंने सोचा कि एक यीशु मसीह को मार देंगे, उसके मारने के बाद फिर हमारा सब कुछ है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि तुम एक को मारोगे वो परमेश्वर 100 को खड़ा करेगा, 100 को मारोगे 1000 खड़ा करेगा, 1000 मारोगे तो वो लाखों को खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज हम जितने भी जन है उसी पवित्र आत्मा के द्वारा खड़े किए गए हैं, उसी पवित्र आत्मा के द्वारा बुलाए गए हैं, क्योंकि उसने अपनी पवित्र आत्मा को हमारे अंदर फूका है। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह मुर्दा थे, जब जिंदा हुए तीसरे दिन, तो तीसरे दिन जिंदा होने के बाद जब अपने लोगों के पास आया तो उसने कहा फूंक मार के कि मैं पवित्र आत्मा तुम्हें देता हूं। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरता है। हालेलुया। वही आज के समय पर काम करता है। अगर आप YouTube पर जाके देखेंगे, अगर आप Google पर जाकर देखेंगे और सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज भी मुर्दे जिंदा होते हैं। कई ऐसी चर्चें हैं जिनके विश्वासी यानी जिनके पास्टर होते हैं, जो दास होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा परमेश्वर के क्लोज होते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन पर चल चल के वो परमेश्वर के इतने नजदीक चले जाते हैं, वो वैसे नजर से हमारे सामने रहते हैं, लेकिन आत्मा में वो परमेश्वर के बहुत नजदीक चले जाते हैं। हालेलुया। फिर वो जो बोलते हैं परमेश्वर उसकी सुनता है और वो करता है। हालेलुया।